नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा ला रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, हम बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं। यह ऐप एआई से जुड़ा हुआ होगा। जो भी पर्यटक उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करेगा तो उसके हिसाब से उसकी आइटनरी यात्रा कार्यक्रम लिस्ट बन जाएगी। साथ ही इसमें सुरक्षा सुविधाएं भी होंगी। हम इसे बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कई नई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने आगे कहा, खाटू श्याम जी में केंद्र की ओर से भी काम चल रहा है। हम लोग भी काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे का भी काम हो रहा है। एक रिंग रोड भी बन रही है। खाटू श्याम में कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। वहां पर जब मेला लगता है तो भारी भीड़ होती है, जिस वजह से ट्रैफिक में काफी दिक्कत आती है। इसके लिए भी काम चल रहा है। जैसलमेर जिले के गीता आश्रम मार्ग पर संचालित एक स्पा सेंटर पर कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने सेंटर के मैनेजर और एक अन्य महिला को दस्तयाब किया। सेंटर से 3 लाख रुपए से ज्यादा की नगद राशि भी बरामद की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद की। पुलिस ने पहले डिकॉय ऑपरेशन चलाया और शिकायत की पुष्टि के बाद दबिश दी। सीओ सिटी रूप सिंह इंदा और शहर कोतवाल सुरजाराम के नेतृत्व में पुलिस ने मैनेजर राजेश सैनी और एक महिला को पीटा एक्ट के तहत दस्तयाब किया। जानकारी के अनुसार दबिश के समय स्पा में 3 और युवतियां मौजूद थी, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाई गई। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक प्रमोद निवासी अजमेर को भी नामजद किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में एक कार सवार इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंचकुला सीआईए टीम और मनी माजरा थाना पुलिस ने वह क्रेटा कार भी बरामद कर ली है, जिसमें बैठकर हमलावर पहुंचे थे। वारदात के बाद गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने गोल्डी बराड़ से खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। यह जो चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हमारे ग्रुप का गद्दार फोन करवा कर सभी क्लब से पैसा इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसको मारा है और शुरुआत इन्होंने ही की थी। उधर गोल्डी का भी एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह लॉरेंस को गद्दार बता रहा है। साथ ही आरोप लगा रहा है कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी। हालांकि फाइटर इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस ने सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नत 3800 प्रिंसिपल की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का संशोधन शेड्यूल जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2022-23, 2023-24 सहित 2024-25 की डीपीसी में चयनित प्रिंसिपल ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत 11 से 15 दिसंबर तक स्कूलों का चयन और ऑप्शन लॉक कर सकेंगे। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक वरीयता सूची का प्रकाशन 5 दिसंबर को किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद दिसंबर को स्थायी वरीयता सूची जारी होगी। 10 दिसंबर को रिक्त पदों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात 12 बजे तक संबंधित प्रिंसिपल ऑनलाइन ऑप्शन लॉक कर सकेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद 8 दिसंबर को स्थायी वरीयता सूची जारी होगी। हरियाणा के करनाल में घरौंडा में नेशनल हाईवे 44 पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें रॉन्ग साइड से आए एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। यह ट्रक कार बाइक को कुचलता हुआ पलट गया। हादसे में करीब 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि हरजीत सिंह ने बताया कि हम दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे। करनाल की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और पहले कार और फिर बाइक वालों को टक्कर मारी। कार में 4 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई। बस यात्री ने बताया कि मैं बस में पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक ही रॉन्ग साइड से ट्रक आया और बस में ठोक दी। इसके बाद वह ट्रक कार और बाइक को कुचलता हुआ पलट गया। पुलिस मृतकों की पहचान के प्रयास कर रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ में बढ़ते विवादों का साया अब क्रिकेटर्स पर भी पड़ने लगा है। हमारी बेटियां नागपुर में फंस गई हैं। 2 दिन हो गए टूर्नामेंट खत्म हुए, अभी तक हमारी अंडर 23 गर्ल्स टीम की वापसी की टिकट आरसीए द्वारा नहीं करवाई गई है। असल में होटल और एयर टिकट का पेमेंट करना है। इसके लिए बैंक में आरसीए की ओर से
ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कन्वीनर डीडी कुमावत, सदस्य पिंकेश पौरवाल व आशीष तिवारी में से एक है। इस बारे में कन्वीनर ने कहा कि मंगलवार को फ्लाइट में पूरी टिकट नहीं थी, इसलिए आज बच्चियों की टिकट करवा दी जाएगी और पेमेंट भी हो जाएगा। मैं राजस्थान की बच्चियों को परेशान नहीं होने दूंगा। इससे पहले भी मैंने अपने खर्च पर राजस्थान के खिलाड़ियों को बुलाया है। 4 सदस्यों ने मेरे साइन पर स्टॉप पेमेंट के लिए बैंक को लिखा था। आरसी एडहॉक कमेटी सदस्य मोहित यादव का कहना है कि कुमावत ने ही बैंक को चेक क्लियर करने के लिए मना किया है। प्रारंभिक शिक्षा के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ होने की संभावना है। यह पहली बार है जब प्री डीएलएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन दिसंबर माह में ही शुरू कर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल प्री परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 6 मार्च से शुरू किए गए थे और परीक्षा 1 जून को आयोजित की गई। इस बार भी राज्य सरकार ने प्री डीएलएड परीक्षा का दायित्व वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को ही दिया है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि एजेंसी ने फिलहाल प्री परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की है। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने वाले बच्चों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को शीतकालीन अवकाश देने जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने अवकाश के दिनों को बढ़ा दिया है। यह अवकाश 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 5 जनवरी 2026 तक यानी पूरे 10 दिन का रहेगा। इसके अलावा अगर सर्दी कड़ाके की जारी रहती है तो विभाग बच्चों के शीतकालीन अवकाश को और भी बढ़ा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शैक्षिक कैलेंडर जारी किया था। कैलेंडर में यह आदेश जारी किया गया है कि राज्य भर के सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस आदेश से विद्यार्थियों को कड़ाके की ठंड में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलेगा। कोटा में वृद्धाओं से ठगी के केस लगातार सामने आ रहे हैं। अब रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने वृद्धा को बातों में उलझाकर सोने के टॉप्स छीन लिए, उसे 500 रुपए की गड्डी बताकर दी, जो भी नकली है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने अभय कमांड सेंटर पर देखा, जहां दोनों आरोपी कैमरे में नजर आ गए। पुरोहित जी की टापरी निवासी 70 साल की वैजंती बाई अपनी आंखों की जांच के लिए अस्पताल जा रही थी। रास्ते में एक युवक उनसे बातें करने लग गया। कुछ आगे चलने पर एक और युवक आ गया, जिसने 500 के नोट की गड्डी दिखाई। दोनों ने युवकों को वृद्धा को बातों में उलझा लिया। शिव मंदिर के पास दोनों ने महिला के टॉप्स खुलवा लिए। एक युवक ने टॉप्स रुमाल में लपेट लिए, बाद में 500 की गड्डी रखकर रुमाल लौटा दिया। इसके बाद दोनों युवक चले गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की 7 दिसंबर से होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों की तैयारी का समय कम करने को चुनौती देने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सचिव को शपथ पत्र सहित पेश होने के लिए कहा है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा का सिलेबस अपलोड किया है या नहीं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश यदुराज व अन्य की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया कि पुराने सिलेबस को ही नई भर्ती के विज्ञापन के बाद पुनः अपलोड कर दिया है और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में तेज स्पीड पिकअप पानीपुरी के ठेले में घुस गई। हादसे में ठेला चालक के बाद पानीपुरी खा रहे ग्राहक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन और समाज के लोग मुआवजा देने और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल गढ़गोविंद के पास तेज स्पीड पिकअप ने एक कार को टक्कर मारी थी। इसके बाद पानीपुरी के ठेले में घुस गई थी। हादसे में पानीपुरी का ठेला चलाने वाले छोटूराम निवासी लुटमपुरा जिला भिंड ग्वालियर मध्य प्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि मसूरिया के बलदेव नगर निवासी 30 वर्षीय धर्मेंद्र मेघवाल गंभीर घायल हो गए थे। इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। उन्होंने पिकअप चालक को पकड़ने और उचित कार्रवाई की मांग के साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।